नमस्कार साथियों और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में राखी विद सलोनी पर। मैं हूँ सलोनी, एक शिक्षक जिसने अभी ये चैनल की शुरुआत की है। और मेरे चैनल की शुरुआत करने का रीज़न ये था कि मैं अपनी नॉलेज सभी के साथ बांटना चाहती थी कि 2 से 8 साल के बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे लिखाया जा सकता है और कैसे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छे से की जा सकती है। मैं हूँ मास्टर्स इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी शेयरिंग टिप्स ऑन हाउ टू डेवलप रीडिंग स्किल्स बिटवीन 2 to 8 years ऑफ एज। बहुत ही इंटरेस्टिंगली उस वीडियो का रिस्पॉन्स मुझे ऐसा मिला कि मुझसे पूछा गया कि अब हम वो वीडियो देख के ये तो समझ गए कि हमें इंग्लिश स्किल्स कैसे डेवलप करनी चाहिए थ्रू रीडिंग 2 से 8 साल के बच्चों में, पर अब हिंदी की डेवलपमेंट के लिए, भाषा को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बिफोर वी डाइव इनटू द रियल टॉपिक, हम शुरुआत करें उस सब के बारे में बात करने के लिए, मैं आपको एक बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने मास्टर्स करते हुए सीखी। जो हमारे बच्चों का दिमाग होता है वो जन्म से ही भाषाएं सीखने के लिए, भाषाएं ग्रास्प करने के लिए योग्य होता है। अगर आप देखें, एक बच्चा पंजाबी फैमिली में अगर जन्म लेता है तो पंजाबी सीखना उसके लिए मिनटों का काम होता है। वैसे ही अगर एक बच्चा मराठी फैमिली में जन्म ले या फिर एक हिंदू फैमिली में जन्म ले या फिर एक अमेरिकन फैमिली में जन्म ले, वो अपनी फैमिली की भाषाएं बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो वायर्ड है भाषाएं सीखने के लिए। तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, कि हमारे दादा दादी कैसे बात कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज को देखना शुरू करते हैं। और इसी तरह से ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एक शेर का बच्चा शेर की तरह बिहेव करता है, वैसे ही इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस फ्रॉम योर ओन एनवायरनमेंट एंड फैमिली। सो चाहे आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहे थ्रू रीडिंग अ बुक या हिंदी सिखाना चाहें थ्रू रीडिंग अ बुक, द टिप्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। द स्ट्रैटेजीज, जो तरीके हैं वो सेम रहेंगे, वो सिमिलर रहेंगे। तो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक इंग्लिश बुक के सहारे इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने के कुछ तरीके बताए थे। इस वीडियो में जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो हिंदी की बुक के थ्रू करूँगी। और मैंने ये किताब एक ऑनलाइन वेबसाइट से चूज़ करी है। इस ऑनलाइन वेबसाइट के 2 मेजर खासियत हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली ये है कि इस वेबसाइट पर हमारे भारत देश की विभिन्न भाषाओं में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है और ये किताबें आपके बच्चों की लेवल ऑफ रीडिंग और उम्र के हिसाब से ऑर्गेनाइज हुई गई हैं। तो अगर आपका बच्चा 3 साल का है और आप उसे एक मराठी बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए उस वेबसाइट पर, लैंग्वेज में मराठी चूज़ कीजिए और बच्चे की उम्र डाल दीजिए। उस हिसाब से वेबसाइट अपने ही आपको बहुत सारे मराठी बुक्स के ऑप्शंस दे देगा। एट द सेम टाइम जो सेकेंड बहुत बड़ी खास बात है इस वेबसाइट की वो ये है कि यहाँ पे सारी बुक्स ओपन रिसोर्स है। इसका मतलब ये है सारी बुक्स फ्रीली डाउनलोडेबल और एक्सेसिबल है। आपको बिल्कुल भी कुछ साइन अप के पैसे या फिर लॉगिन के पैसे नहीं देने होंगे। तो इस पेंडेमिक के टाइम पे मुझे लगा कि अगर मुझे ये रिसोर्स मिला है तो मुझे भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ आप सबके लिए एक्सप्लोर करना। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस वीडियो के मेजर टॉपिक के बारे में, जो है कि हम अपने 2 से 8 साल के बच्चों में कैसे स्ट्रॉन्ग हिंदी रीडिंग स्किल्स डेवलप करें। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप देना चाहूँगी। और टिप नंबर 1 है कि आपको एज अ पेरेंट और एज अ टीचर बच्चों का रीडिंग रोल मॉडल बनना होगा। इसका अर्थात ये है कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं अपने आसपास के लोगों के हैबिट से, बिहेवियर से। तो इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि हमारे इंडिया में बॉलीवुड बहुत प्रचलित है और इसका एक रीज़न ये है कि हम एज अ फैमिली बहुत बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बात करते हैं। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके दिमाग में वो फेवरेट मूवी या कैरेक्टर आ गया होगा जो आपको बहुत पसंद आता है और जिसके बारे में आप हमेशा अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, या जब भी आप एक नई मूवी देखकर आते हैं तो आप शाम को यही बात करते हैं कि अरे वो मुझे हीरो बहुत पसंद आया क्योंकि उसने ये कहा,
या फिर मुझे वो हीरोइन बहुत पसंद आई क्योंकि मुझे उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत पसंद आए, उसका ग्रेस पसंद आया, उसका पहनावा पसंद आया, या मुझे उस विलन के डायलॉग को सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मूवीज़ के साथ साथ बच्चे बुक्स के साथ भी उसी तरह से एसोसिएट करें, कनेक्ट करें, तो आप हर दिन थोड़ा सा टाइम निकालिए जहाँ पे आप अकेले अपने बच्चे के साथ एक रूम में बैठे हैं और बुक्स रीड कर रहे हैं, जहाँ पे आप उतने ही एनर्जी, एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट के साथ उस बुक के बारे में बात करें कि मुझे ये बुक बहुत पसंद है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन ऐसी है, या इसका कैरेक्टर ऐसा है, या फिर ये बुक ना इस जगह के बारे में लिखी गई है तो मुझे उस जगह के बारे में बहुत पता चला, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए कि डिफरेंट तरह की बुक्स अवेलेबल हैं और इन बुक्स को पढ़ने से सिर्फ पढ़ाई की बातें ही नहीं सीखने को मिलती, पर जिंदगी के तौर तरीकों के बारे में भी पता चलता है। सो दैट्स माई फर्स्ट टिप फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड टीचर्स आउट देयर। नाउ कमिंग टू द सेकंड टिप विच इज काइंड ऑफ कनेक्टेड टू द फर्स्ट टिप इज हाउ टू इग्नाइट क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स, जिसका मतलब है कि कैसे हम बच्चों को इंटरेस्टेड करें बुक्स रीड करने में जो अभी जिस 2 साल के हैं या 3 साल के हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि मैं आपको अपनी बुक दिखा रही हूँ, जिस बुक पे अगर आप देखें तो कवर पेज के बारे में बात कीजिए बच्चों से कि इस बुक का नाम ये है और देखो कवर पेज पे क्या हो रहा है, अच्छा ये आपको किरदार दिख रहे हैं, तो क्या लगता है किरदार क्या करेंगे इस बुक में। सो टॉक अबाउट द पिक्चर्स, द कवर पेज ऑफ द बुक, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, बहुत सारी बातचीत कीजिए बुक खोलने से पहले कि पहले पन्ने पे कौन सी पिक्चर्स हैं और उस बारे में क्या हो सकता है बुक में। ये करने के बाद जब बच्चा अपनी तरफ से एक कहानी दे आपको, तब बुक खोलिए। बुक खोलने के बाद देखिए कि अच्छा इस पेज पे ये किरदार दिख रहे हैं और ये कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब वो बच्चा बताए कि अच्छा मुझे तो ये लग रहा है कि ये 2 किरदार इस बारे में बात कर रहे हैं या इन 2 किरदारों के बीच में ये बात चल रही है, तब आप कहिए कि अच्छा ठीक है, इसके पन्ने में ये शब्द लिखे हैं, मैं ज़रा पढ़ के बताता हूँ कि क्या लिखा क्या है इस पुस्तक में। फिर धीरे धीरे बच्चों को उस पन्ने पे लिखे हुए शब्दों के बारे में उसके नीचे उंगली रखकर पढ़ना शुरू कीजिए। इस तरह से बच्चे समझते हैं, 2 से 3 साल के बच्चे समझने लगते हैं कि जो वो चित्र देख रहे हैं उसका एक कनेक्शन है लिखे हुए शब्दों के साथ। इस तरह से उनका ये एक रीडिंग स्किल, सबसे पहली रीडिंग स्किल ऐसे डेवलप होनी शुरू होती है। वो समझते हैं कि अच्छा हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, ये एक स्किल डेवलप होती है, उनमें पन्ने पलटने की स्किल डेवलप होती है। ये भी अपने आप में एक स्किल है। 2 से 3 साल के बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनके हाथ इतने छोटे होते हैं कि जस्ट वो पन्ना पकड़ के एक पन्ने से दूसरे पन्ने पे ले जाना ही उनके लिए एक बड़ी स्किल है। इस तरह से ये कारवां शुरू होगा रीडिंग का, और धीरे धीरे आप हर पेज पे, हर पन्ने पे रुकिए और पूछिए कि अच्छा अब क्या लगता है कि अगले पन्ने पे क्या होगा, अब क्या लगता है कि अब कहानी का रुख कहाँ मुड़ेगा, अब क्या लगता है कि ये कैरेक्टर क्या करेगा नेक्स्ट। इस तरह से धीरे धीरे स्टोरी बुक को ख़त्म कीजिए। ख़त्म करने के लास्ट पन्ने पे रुकने से पहले पूछिए बच्चे से कि आपको क्या लगता है कि ये बुक ख़त्म कैसे होनी चाहिए, क्या लगता है कि ये किरदार लास्ट में क्या करेगा। जब वो बुक ख़त्म हो जाए तो बहुत ज़रूरी यह भी है कि उस बुक के बारे में बात करना कि आपको क्या पसंद आया उस बुक से रिलेटेड। कहानी में ऐसा कौन सा किरदार था जो पसंद आया बहुत ज़्यादा और क्यों। कहानी में क्या कोई ऐसा किरदार था जो बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऐसा क्यों। इन सब प्रश्नों के मदद से आप अपने बच्चों के साथ पूरी स्टोरी फिर से एक बार वर्बली कर सकते हैं, जिससे बच्चों का ध्यान जाए उन्हीं शब्दों में जो कहानी में इस्तेमाल हुए थे। इस तरह से उनकी वोकैबुलरी और विकसित होगी और डेवलप होगी। And you will notice that in no time their Hindi reading skills were also became very strong. मेरा आपसे बस एक ही मशवरा है कि इस जर्नी को take it slow, show a lot of patience and love to your children so that they develop, उन्हें प्यार हो जाए रीडिंग से, किताबों से। चाहे फिर वो कोई भी लैंग्वेज में आप करना चाहे, हिंदी में करना चाहे, मराठी में करना चाहे, बंगाली में करना चाहे या इंग्लिश में करना चाहे, ऑफ कोर्स दैट्स योर चॉइस।
बस इसी के साथ, ये सारी टिप्स के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आपके पास और सवाल हैं, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाऊँ, देन प्लीज़ लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आप जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से कुछ जानने को मिलेगा और उनकी किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने में अपने बच्चों के साथ मदद होगी। Please like, share and subscribe, and I'll see you very soon. This is Saloni signing out now. Take care.